हेलो नमस्कार, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल तारा ट्यूटोरियल पर। और आज का हमारा विषय है श्रुत लेख अभ्यास, स्पेलिंग प्रैक्टिस। देखिए, स्पेलिंग प्रैक्टिस कराने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। बच्चों को स्पेलिंग प्रैक्टिस करने से पहले अक्षर और मात्रा का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए एंड उन्हें बेसिक रीडिंग भी आना चाहिए। जब बच्चा अक्षर और मात्रा या बेसिक रीडिंग अच्छे से कर पाता है, तभी वो दिए गए शब्द को थोड़ा डिकोड कर पाता है, उसका स्पेलिंग बना पाता है। तो बिफोर स्पेलिंग प्रैक्टिस प्लीज़ आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 लेवल बनाया है, तो आपको इस लेवल के हिसाब से आपको बच्चों को स्पेलिंग प्रैक्टिस कराना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और एक अक्षर लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट उनको बच्चे को लिखना है। जैसे कप, तो क प है ना, पहले एक अक्षर से ही उनको शुरू कराइए। फिर उसके बाद 3 अक्षर वाले क म ल, कमल। 4 अक्षर वाले थ र म स, थर्मस। तो इसी पैटर्न पे आप और भी अभ्यास करने के लिए दे सकते हैं। जब बच्चे को इस तरह का अभ्यास हो जाए तो सेकंड लेवल हमारा ये रहेगा, फ़ोटो पिक्चर आपको देना है और बच्चे को खुद से ही लिखना है। जैसे बस है, ब स बस। बतख, ब त ख बतख। अचकन, अ च क न। इस तरह से बच्चों को लिखना है। जब इसी तरह के पैटर्न आपको और भी देने हैं, जब बच्चे इस तरह से पैटर्न दोनों पैटर्न कर पाए, तो थर्ड पैटर्न हमारा रहेगा विदाउट पिक्चर। ओके, बिना चित्र के बच्चों को सुन के लिखना है। श्रुत लेख मीन्स सुन के हमें लिखना होता है। तो ये फर्स्ट 2 पैटर्न आपको LKG के लिए है एंड ये जो थर्ड वाला है ये आप मान के चलिए कि UKG के लिए है। तो जब इस तरह आप जब बच्चे UKG में जाए तो आप बच्चों को इस तरह से दे सकते हैं। पहले 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले एंड 4 अक्षर वाले। तो आपको ऐसे लिख के 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, जिससे कि बच्चा रिपीट कर सके, पढ़ने के बाद 2-3 बार लिख सके। तो यहाँ पे दिए गए सब में 3 लाइन छोड़िए, जिससे कि वो अभ्यास कर सके। फिर जब वो लिखने के बाद आप इन शब्दों का फिर से उनके साथ श्रुत लेख ले सकते हैं। तो इसी पैटर्न पे आपको और भी दूसरे मात्राओं का करना है अभ्यास। देखिए, अभी हम कर रहे हैं आ की मात्रा का श्रुतलेख अभ्यास। जब मात्रा में हम जाते हैं तो बच्चे को एक एक मात्रा का अभ्यास कराइए, एक साथ मिक्स वाला मत दीजिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। इनिशियली उन्हें मात्रा के अकॉर्डिंग आप दीजिए। सबसे पहले बिना मात्रा का, फिर आ ई उ, इस तरह से आपको शुरू करना है। तो अभी हम करेंगे आ की मात्रा का श्रुत लेख अभ्यास। तो पहला वाले में देखिए, चित्र के हिसाब से आपको लिखना है। यहाँ पे हमें मात्रा का ज्ञान उन्हें पहले कराना है। तो ये ह है, आ की मात्रा लगाना है आ, र हार, न आ क नाक, है ना। इससे अक्षर की ज्ञान ऑलरेडी उनको हो चुकी होती है। तो अभी आ के मात्रा का श्रुत लेख का हमें अभ्यास कराना है, नाक। फिर यहाँ पे ताला। फिर सेकंड पैटर्न पे आप देखिएगा, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, आपको अक्षर और मात्रा के साथ इसको कंप्लीट करना है। त आ र आ, तारा। ग आ ज र, गाजर। ट म आ ट र, टमाटर। जब इस तरह का पैटर्न कंप्लीट हो जाए तो आपको इस तरह से आपको कराना है। यहाँ पे दिए गए जो भी शब्द हैं उनके नीचे आप 3-4 लाइन आप अकॉर्डिंग टू देयर प्रैक्टिस आप लाइन छोड़ सकते हैं, जिससे कि सेम वो अक्षर वो लिख सके, अभ्यास कर सके। जब वो पूरा कंप्लीट लिखना हो जाएगा, फिर आपको एक साथ स्पेलिंग का टेस्ट लेना है। ओके, जैसे कि नाक, हाथ, घास, हवा, राजा, काला, ताला, माला, अनार, पालक, कागज़, बाज़ार, टमाटर, बरसात, भगवान, है ना। प्लीज़ पैटर्न को हमेशा फॉलो कीजिए। एक साथ आप हार्ड वाला मत दीजिए, आसान 3 अक्षर 4 अक्षर इस तरह से आपको अभ्यास कराना है। अब देखिए, मैंने आंसर लिख दिया है। इस तरह से आपको बच्चे को अभ्यास कराना है।
अब अभ्यास करते हैं छोटे ई की मात्रा। तो पैटर्न आपको सेम फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। अब पहले हम उनको अभ्यास कराएंगे मात्रा का। पीन, तो प लिखा हुआ है तो आपको उन्हें सिखाना है कि ई की छोटी ई की मात्रा कैसे लगती। तो आगे से आपको पीन। किताब है ना, किताब, तो किताब, तो उनको सिखाना है की। नारियल, ना री है ना, तो री य ल, नारियल। फिर सेकंड में सीखेंगे पिक्चर के थ्रू आपको डायरेक्ट स्पेलिंग लिखना है। गिलास, तकिया, किशमिश। फिर थर्ड पैटर्न पे आपको स्पेलिंग उनको पहले प्रैक्टिस करने के लिए देना है। आप सेम पैटर्न पे लिखिए, 2-3 लाइन छोड़िए जिससे कि वो और अपने से अभ्यास कर सके। जब अभ्यास हो तो फिर आपको ये उनको बोल के उनको स्पेलिंग प्रैक्टिस कराना है। जैसे दिन, पिन, गिन, सिर, फिर, किसान, गिलास, चिमटा, गिटार, बारिश, तकिया, टिबिया, किशमिश, नारियल, शनिवार, रविवार। और ये एक बात भी ध्यान में रखिए कि वर्ड आपको ऐसे देना है जो बच्चे को फैमिलियर हो, है ना। कोई नया शब्द मत दीजिए जिससे कि बच्चे को उसका मीनिंग में डाउट हो। तो ऐसे शब्द दीजिए जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और उनका मीनिंग बच्चों को पता हो। तो इसी तरह से आपको और भी आगे जितने भी मात्रा है इसी पैटर्न पे आपको अभ्यास कराना है। देखिए अभी मैंने आंसर लिख दिया है। तो बच्चों को इसी तरह से अभ्यास कराइए और हमेशा जब भी आप स्पेलिंग का प्रैक्टिस करें प्लीज़ उन्हें डायरेक्ट मिक्स वाले या मिक्स मात्रा जो शब्द होते हैं वो मत दीजिए। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि बच्चे को स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, उन्हें तब पता चलती है जब वो क्लास 1 में आते हैं, जबकि स्पेलिंग प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट LKG क्लास से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जब बच्चे को अक्षर या अक्षर अच्छे से अभ्यास हो। अक्षर अगर अच्छे से क्लियर हो तो वो 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर के शब्द अच्छे से लिख पाएंगे। फिर जब वो UKG में आएंगे तो उन्हें मात्राएं सिखाई जाती है। तो अक्षर मात्रा से मिलके जो भी शब्द बनते हैं एक एक मात्रा से आपको करानी है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ऐसे करके आपको अभ्यास कराना है। तब जाके बच्चों को क्लास 1 में प्रॉब्लम कम आती है, क्योंकि अक्सर क्लास 1 में शब्द मिक्स होते हैं, पूरे मात्राज एक साथ है ना, एक ही शब्द में आपको 3-4 मात्राएं मिल जाती हैं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से उनको अक्षर पहचान हो। अक्षर पहचान होने के बाद उन्हें मात्रा का पहचान हो एंड तुरंत उन्हें रीडिंग कराना सिखाइए। जैसे ही रीडिंग आ जाती है फिर आप स्पेलिंग का भी उन्हें जल्दी से जल्द प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड बेल का आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, जिससे कि मेरे आए हुए जितने भी नए वीडियोस है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।